समंदर के मजे लेने आई ये बाप बेटी एक ब्लू व्हेल जितने बड़े सांप के हमले के कारण एक ऐसे खतरनाक टापू पर फंस गए जहां हर एक चीज बस उनकी जान लेना चाहती है और वहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। असल में कुछ समय पहले जिया अपने पिता चैंग के साथ एक टूरिस्ट बोट में सवार होकर कुछ लोगों के साथ समंदर की सैर पर निकली थी। अभी वो गौर से समंदर को देख ही रही थी कि तभी अचानक चैंग आकर उसे समंदर के राक्षसों के बारे में बताकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन जिया इससे बिल्कुल नहीं डरती। और क्योंकि आज जिया का बर्थडे था इसलिए चैंग उसे तोहफे के रूप में एक वॉकी टॉकी देता है जो बिना सिग्नल्स के भी काम करता था। अब वैसे जिया को ये गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन तब भी वो वॉकी टॉकी को अपने पास रख लेती है और तब चैंग उसे अपने पास मौजूद वॉकी टॉकी भी दिखाता है। लेकिन तभी जिया वहाँ से थोड़ा सा उदास होकर निकल जाती है। वहीं कंट्रोल रूम में कैप्टन को शिप की ओर किसी खतरे के आने का सिग्नल मिल रहा था, लेकिन वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। इधर चैंग और बाकी सब अभी पास में मौजूद काफी सारी डॉल्फिन्स को देखते हैं जो जल्दी जल्दी पानी से बाहर छलांग मारकर आगे बढ़ रही थी, जिन्हें देखकर वो सब काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन असल में वो डॉल्फिन्स किसी बहुत बड़े खतरे से भाग रही थी। वहीं बोट में सूजी नाम की लड़की को फेंग नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ प्रपोज करने आया हुआ था, लेकिन सूजी को देखते ही उसकी हवा टाइट हो जाती है, इसलिए वो उससे कुछ नहीं कह पाता और सूजी भी वहां से गुस्से में चली जाती है। लेकिन तभी समंदर में मौजूद एक बहुत ही बड़ा सांप बोट को टक्कर मारता है, जिससे सब लोग थोड़ा सा डरने लग गए थे। मगर कैप्टन ने अनाउंसमेंट के जरिए सबको बेफिक्र रहने को कहा, क्योंकि उसके हिसाब से ये सब बस किसी बड़ी मछलियों की वजह से हुआ था। इसी बीच जिया ने अपनी बुक में पढ़ा था कि तुरंत पैदा हुए सांप को जब अपनी माँ नहीं दिखती तो वो बिल्कुल किसी बत्तख की तरह सबसे पहले दिखाई देने वाले इंसान या जीव को ही अपनी माँ मान लेता है। अब तभी अचानक से वही बड़ा सा सांप बुरी तरह से बोट को फिर से टक्कर मारता है, जिसकी वजह से बोट आधी पानी में डूब गई थी और सब लोग समंदर में गिर गए थे। इसी वजह से पानी के बहाव के साथ सब लोग एक टापू के किनारे पर पहुंच जाते हैं और थोड़ी देर बाद कुछ लोगों को होश भी आ जाता है, जिनमें चैंग भी शामिल था। लेकिन अभी चैंग को आसपास देखने पर जिया कहीं भी दिखाई नहीं देती, इसलिए चैंग परेशान होकर जिया को इधर उधर ढूंढना शुरू कर देता है और साथ ही वो उससे वॉकी टॉकी के जरिए भी बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस सब का भी कोई फायदा नहीं होता। खैर तभी उन लोगों को किनारे के पास मौजूद एक दूसरे किनारे पर काफी सारे और लोग भी दिखाई देते हैं, जिनमें जिया और सूजी भी शामिल थी। तब उसको देखकर चैंग की जान में थोड़ी सी जान आती है और वो जिया से बात करने की कोशिश करता है। उसी समय अचानक से सबको दूसरी ओर वाले किनारे पर फंसे लोगों के पास कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर वो सब काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि असल में वो वही बड़ा वाला सांप था जो सीधा लोगों पर हमला करके उन्हें हवा में उड़ाता है और हवा में ही उन्हें खाने लगता है। तब ये देखकर चैंग डरते हुए भागकर जिया को बचाने के लिए वहां से जाने की कोशिश करता है, जिसके दौरान उसके आसपास लगातार कुछ लोग गिरते जा रहे थे, जिन्हें वो सांप खाने के लिए हवा में उड़ा रहा था। तब वो जिया के पास आकर उस पर भी हमला करने वाला होता है, जो देखकर चैंग और ज्यादा डर जाता है। मगर सांप जिया पर हमला करके उसको भी खा लेता है, जिससे चैंग पूरी तरह से बौखला गया था। लेकिन तब माओ नाम का एक आदमी उसको दूसरी ओर किनारे पर जाने से रोक लेता है। खैर अभी वो सांप जंगल की गहराइयों में चला जाता है और चैंग का भी अभी रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। लेकिन तभी उसको अपने वॉकी टॉकी पे जिया के कुछ सिग्नल्स आते हैं, जिससे वो समझ गया था कि जिया अभी भी जिंदा है। इसलिए वो उसको ढूंढने के लिए उस सांप के बिल में जाने का फैसला करता है, जिसके लिए माओ भी मान गया था, जो कि बाकी लोगों की जान का भी बदला लेना चाहता था, जिसकी वजह से उनके साथ कुछ और लोग भी जुड़ जाते हैं। लेकिन काफी लोग डरे भी हुए थे, इसलिए वो किनारे पर रहना ही बेहतर समझते हैं, जिसके दौरान वो लगातार मदद के लिए कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क न आने के कारण ये मुमकिन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से निराशा में उन लोगों की एक दूसरे से ही लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तभी अचानक से कुछ अजीब सी चीज एक आदमी को अपनी तरफ जंगल के अंदर खींच लेती है, जो देखकर सब लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। और जैसे ही उस चीज ने एक और आदमी को जंगल के अंदर खींचा तो ये सब देखकर वो लोग समझ गए थे कि इस जंगल में कुछ ना कुछ बहुत खतरनाक है, इसलिए सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन एक आदमी वहीं पर खड़ा रह जाता है, जिसको अगले ही पल किसी जानवर की एक बड़ी सी जीभ अपने साथ जंगल में ले जाती है।
खैर अभी जंगल में आगे बढ़ते हुए चैंग, माओ और बाकी सबको एक आदमी दिखाई देता है जिसको भी सांप ने निगल लिया था, लेकिन वो उसके मुंह से बाहर गिर गया था। दूसरी ओर सांप भी अब तक अपने बिल में आ गया था, जो अपने खाए हुए सारे इंसानों को वहां पर ही उगल देता है, जिनमें से कुछ लोगों की सांसें अभी भी चल रही थी, क्योंकि असल में वो उन्हें खाना नहीं बल्कि आगे के लिए स्टोर करना चाहता था। और ऐसा करने के बाद वो वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बोट के कैप्टन को होश आने पर जब वो आसपास के एरिया को देखता है तो उसको समझ आ जाता है कि वो लोग वहां से बाहर नहीं निकल सकते। अब उसके अलावा सांप के मुंह से निकले हुए और भी काफी सारे लोग जिंदा थे, इसलिए कैप्टन उन्हें उठाने की कोशिश करता है, जिनमें सूजी और जिया भी शामिल थे। साथ ही उनके पास एक औरत और मौजूद होती है जो वैसे तो जिंदा थी, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आने की वजह से उसके शरीर को लकवा मार गया था। उन्हीं लोगों में एक लालची व्यापारी भी शामिल था जो बस बिल से निकलने की कोशिश करने में लगा रहता है, मगर काफी देर कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी अचानक से उसकी नजर पास में मौजूद उस सांप के बड़े बड़े अंडों पर पड़ती है, जिसमें से जल्दी ही उसके बच्चे निकलने वाले थे। और अब जाकर सबको समझ आ गया था कि असल में वो मादा सांप उन्हें वहाँ अपने बच्चों का खाना बनने के लिए छोड़ गई है। तब कैप्टन उन अंडों को हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था, मगर जिया उसे ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे जल्दी बाहर आके उन्हें खत्म कर सकते थे। और ये सब सुनकर बाकी सब और ज्यादा डर जाते हैं। इवन वो व्यापारी तो इतना ज्यादा डर गया था कि वो तुरंत पास में पड़े एक पत्थर को उठाकर उन अंडों को तोड़ने की कोशिश करने में लग जाता है, जिसकी वजह से उनमें से सांप का बच्चा निकलकर उन सब पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लग गया था। लेकिन तभी उस बच्चे की नजर पास में मौजूद उस औरत पर पड़ती है जिसके शरीर को लकवा लगने की वजह से वो हिल नहीं सकती थी, इसलिए सांप का बच्चा उसको एक आसान शिकार समझकर उसे खा लेता है। वहीं चैंग अभी भी अपने बाकी साथियों के साथ जंगल में ही भटक रहा था, लेकिन काफी घंटों के बाद भी उन्हें जंगल में कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो एक पेड़ के पास आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी माओ एक पेड़ के अंदर से कुछ काला पानी सा निकलता हुआ देखता है जो पेड़ के आसपास हर जगह से टपक रहा था। उसी समय रियो सिगरेट पीने के लिए माचिस जलाता है, पर तभी अचानक से उस काले पानी में बुरी तरह से आग फैल जाती है, क्योंकि असल में वो काला पानी अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ था। तब वक्त रहते माओ आग बुझाने वाले यंत्र की मदद से आग को बुझा देता है, लेकिन इससे आसपास थोड़ा सा धुआं फैल गया था, जिसको सूंघते ही चैंग के सर में दर्द होने लगता है। और तभी वो माओ, रियो और उसके साथ आए आदमियों को उसकी तरफ शैतानों की तरह हंसते हुए देखता है। साथ ही उसे पास में जिया भी दिखाई दे रही थी, जो चैंग को उसको ना बचा पाने की वजह से कोस रही थी। अब उतने में ही चैंग के सामने एक बड़ा सा सांप आ जाता है जो उसकी गर्दन को जकड़कर उसे मारने की कोशिश करने लगता है, जिससे डरते हुए चैंग खुद को बचाने की कोशिश करने लग गया था। पर तभी माओ उसके मुंह पर पानी मारकर उसे होश में लाता है, क्योंकि उस धुएं की वजह से उसको ये सब भ्रम हो रहा था। तभी माओ बाकी सबको भी चैंग जैसी हालत में देखता है, लेकिन उन्हें पास में एक मांस खाने वाले पेड़ ने जकड़ा हुआ था, जिसके दौरान चैंग और माओ बाकी जनों को तो बचा लेते हैं, लेकिन एक आदमी को वो पेड़ अपने अंदर खींचकर बाकी सबके सामने एक दर्दनाक मौत देता है। इसके बाद वो बाकी सब की ओर बढ़ने लग गया था, जो देखकर माओ और बाकी सब वहां से तुरंत भाग खड़े होते हैं। दूसरी ओर अब तक सब लोगों ने मिलकर उस सांप के बच्चे को खत्म कर दिया था, लेकिन वो उस लकवा लगी हुई औरत को नहीं बचा पाए थे और अभी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग वहां से कैसे निकलेंगे। इवन अभी वो व्यापारी तो इतना ज्यादा पागल हो गया था कि वो अभी भी सांप के बच्चे के सर को पत्थर से कुचलता जा रहा था, जो देखकर कैप्टन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन व्यापारी उससे ही बहस करने लग गया था। पर तभी सूजी उन्हें शांत रहने को कहती है, क्योंकि सबके जिंदा रहने के लिए पहले सबका साथ मिलकर रहना बहुत जरूरी था। वहीं जंगल में चैंग जिया का सिग्नल ढूंढने की कोशिश में होता है, जिसके दौरान माओ उसको समझाता है कि आगे जाने पर और ज्यादा खतरा हो सकता है, लेकिन चैंग किसी भी हालत में जिया को बचाने के लिए जंगल के और अंदर जाना चाहता था, जिसके लिए माओ भी तैयार था। खैर इसी बीच फैंग अभी एक नदी के पास पानी पीने के लिए आया होता है, जहां अचानक से धुंध हो जाती है, जिसने आसपास के एरिया को पूरी तरह से कवर कर लिया था। जिसके तुरंत बाद पानी के अंदर से फैंग को कुछ अजीब सी आवाजें
सुनाई देती है और अचानक एक पिराना मछली उड़ते हुए उस पर हमला कर देती है। तब वक्त रहते फैंग उसको पकड़ लेता है, लेकिन इसके तुरंत बाद हजारों की तादाद में उड़ने वाली पिराना मछलियां आने लगती हैं, जिन्हें देखकर डरते हुए फैंग उनसे बचकर जंगल में चीखता हुआ आ जाता है। लेकिन सबके पूरी तरह से कुछ समझ आने से पहले ही पिराना मछलियों का झुंड उड़ता हुआ उनके पास आ गया था, जो कि सब पर हमला करने में लग जाता है। और क्योंकि मछलियों की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए सबको अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के पीछे छुपना पड़ गया था। लेकिन इस सब में कुछ लोग घायल भी हो गए थे और अभी बस माओ ही ऐसा था जो अपनी कुल्हाड़ी की मदद से मछलियों पर हमला करके उन्हें मारे जा रहा था। मगर बाद में उसको भी अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के पीछे छुपना ही पड़ता है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि मछलियां धुंध से बाहर वाले इलाके में नहीं जा रही थी, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए धुंध से बाहर चले जाते हैं, जहां उनके पीछे आने वाली मछलियां तुरंत ही मारी जा रही थी। लेकिन अभी उन्होंने चैन की सांस ली ही थी कि तभी माओ को जमीन पे एक बहुत बड़े जानवर का पंजा दिखाई देता है, जिसको देखकर वो और ज्यादा डर गए थे और कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत भी टूटती जा रही थी, क्योंकि इतने घंटे पूरे होने के बाद भी उन्हें उस सांप के बिल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। वहीं सांप के बिल में सब लोग खाने पीने के लिए मरे हुए लोगों को चेक कर रहे थे, जिसके दौरान सूजी को एक बोतल पानी मिल जाता है, जिसे वो कैप्टन और जिया को भी पिलाती है। वहीं जंगल में सब और ज्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि उन्हें लगने लग गया था कि वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। तभी अचानक फैंग के ऊपर एक पेड़ से चिपचिपी लार गिरती है और तब उसके ऊपर देखने पर उसे पेड़ के ऊपर एक बहुत ही बड़ी लीच दिखाई देती है, जिसका साइज नॉर्मल लीच से 1000 गुना ज्यादा बड़ा था। और अभी वो उसे देख ही रहे थे कि तभी एक बहुत बड़ी सी जुबान लीच पर अटैक कर देती है और उसे खींचकर जंगल में ले जाती है। तब वो लोग जंगल में हैरानी से देख ही रहे थे कि तभी वो जुबान वापस से बाहर आकर उन पर हमला कर देती है, मगर किस्मत से कोई भी उसका शिकार नहीं बनता और वो जुबान पेड़ से टकरा जाती है। फिर इससे पहले कि वो लोग उस पर हमला करते, उससे पहले ही आम साइज से 1000 गुना बड़ा एक मेंढक वहां आ जाता है और वो जुबान और पंजे उसके ही निशान थे, जिसे देखकर सबकी हवा टाइट हो गई थी, इसलिए वो जान बचाकर वहां से भागने लग जाते हैं। लेकिन वो मेंढक अपनी जुबान से रियो को पकड़ लेता है, जिसके दौरान अपनी जान बचाने के लिए रियो ने पास में एक पेड़ को पकड़ लिया था और बाकी लोग उसे अपनी ओर खींचने लग गए थे। तब जिन एक चाकू से उस मेंढक की जुबान पे मारता है, लेकिन उसमें से जहरीला पानी निकलकर उसके मुंह पे लग जाता है, जिसकी वजह से जिन तड़पते हुए पीछे हो गया था। पर इसके तुरंत बाद माओ एक भाला बनाकर मेंढक की आंख में मारता है, जिससे उसकी आंख फूट गई थी और उसने रियो को छोड़ दिया था। तब सब लोग वहां से जल्दी से भागने लगते हैं, मगर अभी भी वो मेंढक ऊंची ऊंची छलांग लगाकर उनका पीछा कर रहा था, जिससे वो उनके पास पहुंचने ही वाला था। लेकिन तभी वहां पर उस बड़ी मादा सांप ने आकर उसे हवा में ही अपना निवाला बना लिया था। ये पूरा खतरनाक मंजर देखकर सबकी आंखें तो फटी की फटी रह गई थी, लेकिन तब सब लोग वापस से अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकलते हैं, मगर वो सांप उनका पीछा नहीं छोड़ती और उन्हें अपना निवाला बनाने के लिए उनके पीछे तेजी से भागने लगती है। जिन जिसका चेहरा जहर की वजह से बुरी तरह से जल गया था, वो भी अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ता रहता है, लेकिन किसी तरह से वो सब उस सांप से बचकर छुप जाते हैं, जिसके दौरान जिनके कराहने की आवाज की वजह से सांप ने उसके पास आकर उसे निगल लिया था, जो देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। मगर अभी वो फिर से हिम्मत करके भागते हुए अपनी जान बचाते हैं, जिसके दौरान वो सांप अब भी लगातार उनका पीछा कर रहा था। इसलिए सब अपनी जान बचाने के लिए पास में मौजूद कीचड़ में कूद जाते हैं, जिसकी वजह से सांप उनके शरीर के तापमान को नहीं भाप पाती और वहां से चली जाती है। दूसरी ओर सांप के बिल में अभी भी वो व्यापारी लगातार बाहर निकलने की नाकाम कोशिश किए जा रहा था कि तभी सबको वहां पर कंपन महसूस होती है, इसलिए वो जल्दी से लाशों की तरह लेट जाते हैं। जिसके बाद वो सांप वहां आकर अपने मुंह में मौजूद बाकी शिकार को भी वहां पर गिरा देता है, जो देखकर जिया तो लगभग चिल्लाने वाली थी, लेकिन सूजी ने उसे रोक लिया था। इसके बाद जैसे ही वो सांप अपने एक बच्चे को मरा हुआ देखती है, तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो जोर से चिल्लाकर गुस्से में वहां से आगे चली जाती है। खैर, अभी आए शिकार में से एक लड़का सबसे मदद मांगने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी हालत सच में काफी खराब थी। तब जिया, सूजी और कैप्टन उसकी मदद करने की कोशिश तो करते हैं, पर उतने में ही वो व्यापारी कुछ सोचते हुए बाकी सबसे उसे पहले ऊपर चढ़ाने को कहता है, जिसके बाद वो बाहर निकलने में बाकी सबकी मदद कर सकता था। शुरू में तो इस बात पर बाकी सबकी उससे बहस होती है, लेकिन सब इस पर सहमत हो जाते हैं। लेकिन व्यापारी को पूरी तरह से ऊपर
ऊपर चढ़ाने से पहले ही अंडे में से एक और सांप बाहर आ गया था, जो कि सीधा जिया के ऊपर हमला करने वाला होता है, जिससे जिया जोर से चिल्लाती है। तब जिया की आवाज को चैंग ने भी सुन लिया था, इसलिए वो उसी दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वहीं जिया को अचानक से बुक में से पड़ी हुई बात याद आती है कि सांप के बच्चे पहले जिसे देखते हैं उसी जीव को अपनी मां मानते हैं। इसलिए जिया उस सांप के पास आने पर उसे सहलाती है, जिससे वो सांप उसको तो कुछ नहीं कहता मगर वो पास में पड़े उस लड़के को खा लेता है। जिसके बाद वो व्यापारी के ऊपर भी हमला करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही व्यापारी जैसे तैसे ऊपर जाने में कामयाब हो जाता है। मगर बाद में वो सबके बोलने पर भी उनकी मदद नहीं करता और बस अपनी जान बचाने के लिए जंगल के अंदर भाग जाता है। जिसके बाद उन अंडों में से और भी काफी सारे सांप निकलकर जिया और बाकी सब की तरफ बढ़ने लग गए थे। वहीं चैंग और बाकी सब आगे बढ़ते हुए जंगल में ही मौजूद एक कैबिन में पहुंच जाते हैं, जिसमें काफी सारे रिसर्च के पन्ने और काफी सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए थे और साथ ही वहां पर एक इंसानी कंकाल भी मौजूद था, जिसको देखकर सब लोग थोड़ा सा घबरा गए थे। अब आगे उन्हें वहां मौजूद रिसर्च पेपर्स को पढ़ के पता चलता है कि असल में वो कैबिन पहले एक लैब थी, जिसमें मेंढक, लीच और उस सांप के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। लेकिन एक दिन वो तीनों काफी सारे साइंटिस्ट को मारकर वहां से चले गए थे, जिसकी वजह से सीनियर साइंटिस्ट ने रेडियो से सिग्नल भेजकर रेस्क्यू टीम से मदद मांगने की भी कोशिश की थी, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब माओ को वहां पर एक कम्युनिकेशन डिवाइस भी मिलता है, जिसकी मदद से वो मॉर्स कोड भेजकर मदद बुलाता है, जिसको आने में कुछ घंटे लगने वाले थे। खैर तभी वहां पर भागता हुआ वही व्यापारी आता है, जो जंगल में काफी डर गया था और अभी वो सबसे झूठ बोलता है कि उसके अलावा बाकी सब लोग मारे गए हैं, जिनमें जिया भी शामिल थी। ये सुनकर चैंग बुरी तरह से रोने लग जाता है और माओ बड़ी मुश्किल से उसको संभाल पाता है। खैर अब इसके कुछ घंटों में उन लोगों की आंख एक हेलीकॉप्टर की आवाज की वजह से खुलती है, जिसका पीछा करते हुए वो व्यापारी और बाकी सब बाहर आ गए थे। लेकिन उसी समय चैंग को वॉकी टॉकी से जिया की आवाज आती है, जिसको सुनकर वो तुरंत ही सबसे जिया और बाकी सर्वाइवर्स के जिंदा होने के बारे में बताता है। जो सुनकर बाकी सब तो जिया को ढूंढने जाने के लिए तैयार हो गए थे, मगर वो व्यापारी उनके साथ जाने से मना करते हुए जंगल की ओर भागने लगता है, जिससे सब समझ गए थे कि व्यापारी ने पहले सभी के मरने के बारे में झूठ बोला था और जैसे कि उस व्यापारी को ही बाकी सबकी लोकेशन के बारे में पता था, इसलिए रियो उसके पीछे भागते हुए उससे सबकी लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश करता है। जिसके दौरान जंगल में थोड़ा सा और दूर आने पर रियो व्यापारी को पकड़कर मारने लगता है, लेकिन वो व्यापारी पास में पड़े एक पत्थर से रियो को मारकर खत्म कर देता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और व्यापारी अब भागते हुए हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, जो उसे देखकर उसके पास आने भी लग गए थे। लेकिन तभी वो सांप हेलीकॉप्टर पर हमला करके उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, जो देखकर डर के मारे भागता हुआ वो व्यापारी फिर से वापस जंगल में आ गया था। वहीं सांप के बिल में सभी व्यापारी के धोखा देने की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे कि तभी वहां मौजूद सभी अंडों में हलचल होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे बहुत सारे सांप के बच्चे निकलकर सबकी ओर बढ़ने लगते हैं। उस समय चैंग सूजी और जिया से बात करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था और उसे फाइनली उनकी लोकेशन के बारे में सही से मालूम भी चल गया था। वहीं जब वो सारे सांप सूजी और जिया पर हमला करने वाले थे, तभी पहले वाला सांप का बच्चा वहां आकर उन्हें रोक देता है, क्योंकि उसके हिसाब से जिया उसकी और बाकी सबकी मां थी, जिसकी वजह से वो जिया पर हमला नहीं करते। तब तक चैंग भी उस बिल के बाहर आकर जिया और सूजी को वहां से निकालने के तरीके के बारे में सोचने लगता है, पर जैसे कि अब तक उन सांप के बच्चों को भी पूरी सच्चाई समझ आ गई थी, इसलिए वो वापस से जिया और सूजी को खत्म करने के लिए उनकी ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब चैंग पास के एक बड़े पेड़ की डाली को अंदर डालकर उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर वो मादा सांप आ जाती है, जिसको देखकर तो चैंग के पूरी तरह से होश ही उड़ गए थे। अब वो सांप चैंग पर हमला करने ही वाली थी कि तभी माओ वहां आकर अपनी कुल्हाड़ी से उस सांप पर हमला करने लग गया था, जिसके दौरान वो उसकी एक आंख फोड़ देता है और वो सांप दर्द से तिलमिलाने लगता है। अब उसने माओ पर हमला करके उसे थोड़ा सा दूर फेंक दिया था, जबकि अभी चैंग सूजी और जिया को निकालने में ही लगा हुआ था। तब वो सूजी और जिया को एक साथ खींच रहा था, जिसके दौरान वो कैप्टन जल्दी से सूजी और जिया के पास आता है, लेकिन वो उन्हें नीचे खींचने के इरादे से नहीं बल्कि उन्हें ऊपर धकेलने के इरादे से आया था। इसलिए वो सांप के बच्चों का निवाला बनने से पहले सूजी और जिया को ऊपर धकेलता है, जिससे वो दोनों की जान तो बच गई थी, मगर इसके अगले ही पल सांप के बच्चों ने कैप्टन को दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया था।
वहीं वो मादा सांप माओ को खत्म करने ही वाली थी कि तभी फैंग आकर सांप की आंख पर एक भाला फेंक कर उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देता है, जिससे वो सांप जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद फैंग और चैंग जाकर जिया और सूजी को गले लगाते हैं और वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, क्योंकि वो सांप उन्हें खत्म करने के लिए कभी भी वापस से उठ सकती थी। उनके वहाँ से निकलते ही वहाँ वो व्यापारी भटकता हुआ पहुँच जाता है, जिसके दौरान उसका पैर रियो की बॉडी पर लगने से वो व्यापारी सीधा उसी बिल में जाकर गिर जाता है, जिससे वो निकलकर बाहर आया था। और जैसे कि अभी वहाँ पर काफी सारे सांप के बच्चे थे, इसलिए वो तुरंत ही उस पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार देते हैं। दूसरी ओर चैंग सबको लेकर भाग रहा था और वो मादा सांप फिर से उनका पीछा करने में लग गई थी। ये देखकर माओ और फैंग फैसला कर लेते हैं कि वो चैंग के साथ सूजी और जिया को वहाँ से भगा देंगे और खुद सांप का सामना करेंगे। हालांकि वो तीनों माओ और फैंग को अकेला छोड़ना तो नहीं चाहते थे, मगर सूजी और जिया की जान बचाने का कोई और रास्ता ना होने की वजह से उन्हें ऐसा करना ही पड़ता है। अब इसके बाद वो सांप माओ के सामने आता है, जिस पर माओ ने वापस से कुल्हाड़ी पर हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन इस बार सांप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से माओ पर हमला करके उसे थोड़ा सा दूर फेंक देता है। मगर तब फैंग माओ को उठाकर उसके साथ जंगल में चला जाता है, जहाँ थोड़ी ही देर में वहाँ पर वो सांप भी आ गया था, लेकिन वहाँ पर वही ज्वलनशील पदार्थ वाले पेड़ मौजूद थे, जिन्हें देखकर माओ जल्दी से कपड़े को एक लकड़ी में बांध देता है। मगर तभी फैंग के पैर से एक लकड़ी टूट जाने की वजह से वो सांप उनकी ओर बढ़ने लग गया था, जो देखकर माओ जल्दी से शोर मचाकर सांप को अपनी ओर बुलाता है और जल्दी से उस काले पानी को उस कपड़े पे लगाकर आगे बढ़ने लगता है। वहीं चैंग ने भी फैसला कर लिया था कि वो माओ और फैंग की मदद करने के लिए वापस से जंगल में जाएगा, इसलिए वो जिया और सूजी से अकेले ही आगे जाने को कहता है। पर तभी वहाँ फैंग और माओ भागते हुए आते हैं, जिन्होंने उन तीनों को भी भागने के लिए कह दिया था। तब बाकी सब तो अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन मादा सांप ने जिया के पीछे जाकर उसको निगल लिया था, जो देखकर चैंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। इसलिए वो सांप पर जोरदार वार करता है, लेकिन वो सांप चैंग को उठाकर दूर फेंक देती है, जिसके बाद वो चैंग के सामने जाकर बुरी तरह से चिंघाड़ती है, लेकिन चैंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब जैसे कि माओ के हाथ में मशाल थी, इसलिए अभी जैसे ही चैंग के कोई हरकत ना करने पर सांप पास में उस मशाल को महसूस करती है, तो वो तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगती है। तब माओ उसको जल्दी से जंगल में ले जाता है, जहाँ सांप के शरीर पर पूरी तरह से वो काला पानी लगने के बाद माओ ने उस मशाल को उसकी ओर फेंक दिया था, जिससे वो सांप बुरी तरह से जलने लगती है और दर्द में कराहती हुई वापस से चैंग के पास आकर मर जाती है। तब चैंग को जिया को खोने का बहुत दुख था, पर जैसे कि वो समझ गया था कि सांप ने अभी बस जिया को निगला था, उसे खाया नहीं था, इसलिए वो सांप के मुंह में हाथ डालता है, जिससे किस्मत से उसके हाथ में जिया का हाथ भी आ जाता है, जिसको जैसे तैसे बाहर निकालकर चैंग उसे CPR देने लगता है, जिससे जिया को फिर से होश आ जाता है और सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वैसे अगर आप कभी ऐसे टापू पर फंस जाओ तो आप क्या करोगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो और तुम्हें ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।